आज 25 दिसंबर पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाती है क्रिसमस और भारत भी मना रहा है। आज हम ये बताने आए हैं कि भारत में ईसाईयत कैसे फैली, भारत में ईसाई कैसे आए, कब आए और कहां से आए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानते हैं 1498 में एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम आपने पढ़ा है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया पुर्तगाल से। उसे पुर्तगाल से भारत क्यों आना पड़ा, पहले हम इस बारे में जानेंगे। भारत से अरब के मुसलमानों का बहुत प्राचीन व्यापार था। भारत ये अरब का एरिया है और ये इंडिया है, तो भारत से अरब का बहुत प्राचीन व्यापार था। अरब के लोग भारत से मसालों का व्यापार करके यूरोप में बहुत महंगे दामों में बेचा करते थे इस समय, इसलिए अरब के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। अरब के लोग भारत से मसाले ले जाते और यूरोप को बेचते महंगे दामों में। इससे यूरोप वालों ने सोचा कि अरब के लोग उन्हें भी रास्ता बता दें कि वो मसाला कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन अरब के लोगों ने ये रास्ता कभी नहीं बताया यूरोप के लोगों के कि वो मसाला कहाँ से आता है, क्योंकि वो व्यापार करते थे। और इसलिए यूरोप की सेनाओं ने अरब के राजाओं पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप अरब के राजा, अरब मतलब जो मुसलमानों की सल्तनत थी, उसने ये जो रास्ते थे इनको बंद कर दिया। ये इजिप्ट, दो रास्ते आते थे अरब यूरोप से, दो रास्ते इंडिया की तरफ आते थे। एक ये इजिप्ट वाला रास्ता जो लाल सागर है, और दूसरा ये फारस की खाड़ी। इन दोनों रास्तों से ही भारत आ जा सकता था, लेकिन उस्मानिया सल्तनत ने, जो मुसलमानों की सल्तनत थी, उसने इस एरिया पर अपनी सेना बिठा दी और रास्तों को बंद कर दिया। अब अनिवार्य हो गया था अंग्रेजों के लिए कि वो कोई दूसरा रास्ता खोजे। इसके लिए सबसे पहले स्पेन की महारानी ने कोलंबस को भेजा अपने देश से। कोलंबस को भेजा भारत, लेकिन वो कोलंबस भारत की जगह पहुंच गया अमेरिका और उसने अमेरिका की खोज कर ली कोलंबस ने। इसीलिए जो अमेरिका के नेटिव लोग हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। और उसके 4 साल बाद भेजा गया वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा इस रास्ते से भारत आया। ये है लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी, और वो इस रास्ते से घूमता हुआ पूरे अफ्रीका को पार करता हुआ, मेडागास्कर को पार करता हुआ पहुंच गया कालीकट, जो कि ये रास्ता बहुत छोटा था जिससे कि अरब के मुसलमान भारत से व्यापार किया करते थे, परंतु इस रास्ते को बंद कर दिया था उन्होंने, तो जिनसे इसका रास्ता बंद हो गया था। इसको लेकर एक लड़ाई हुई अरब के मुसलमानों और ईसाइयों में, जिसे बारबरी की लड़ाई कहा जाता है। बारबरी की लड़ाई में अरब के मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें मुसलमानों ने ईसाइयों को हरा दिया और उनके सभी रास्तों को बंद कर दिया। इससे जो यूरोप के ईसाई थे वो मुसलमानों से चिढ़ चुके थे और उनसे बदला लेने के लिए रास्ता खोज रहे थे। क्योंकि ये सब रास्ते बंद हो चुके थे, तो इन रास्तों के जरिए भारत आना उनका मुश्किल था, तो उन्होंने जो रास्ता चुना था ये रास्ता था उनका। इस रास्ते के जरिए वो भारत पहुंचे और वो कालीकट पहुंचा वास्को डिगामा 1498 में। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात को हम जानेंगे। जब वो कालीकट पहुंचा, तो कालीकट यानी जो केरल का एरिया है, वहाँ का राजा था जमोरिन। जमोरिन को खुश कर दी, जमोरिन को वास्को डिगामा ने खुश किया और जमोरिन ने उसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी कालीकट के अंदर। लेकिन उस समय जो मुख्य राजा था दिल्ली और आदिल शाही का सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान, उसने वास्को डिगामा के जो टेंट थे और व्यापार की कंपनियां थी, उसको कंपनी को जला दिया, क्योंकि वो जानता था आदिल शाह की जो अरब का पूरा व्यापार है वो मुसलमान करते हैं, अगर ईसाई भी भारत आ गए तो व्यापार बढ़ जाएगा, इसलिए उनके पूरी कंपनियों को जला दिया आदिल शाह ने। आदिल शाह के इस काम से बहुत गुस्सा हुआ वास्को डिगामा और उसने पुर्तगाल के कमांडर, जिसका नाम था फ्रांसिस अल्मेड़ा को बड़ी सेना के साथ भारत बुलाया और उसने पूरी तरह से बदला लेने की कोशिश की। जमोरिन इस बात से डर गया और जमोरिन ने अपने आदमी को भेजा कि वो युद्ध ना करे। तो वास्को डिगामा ने जमोरिन से कहा कि वो अपने राज्य में रहने वाले सभी मुसलमानों को अपने राज्य से बाहर निकाल दे। ये 1502 में हुआ, क्योंकि 4 साल बाद जब सेना आई, लेकिन जमोरिन ने अपने राज्य से मुसलमानों को निकालने से मना कर दिया। 1500 ईस्वी में जो चीज़ें जलाई गई थी उसकी फैक्ट्रियों को, उसको बदला लेने के लिए उसने पूरी तरह से मुसलमानों को भारत से बाहर, जमोरिन से बाहर निकालने की बात कही, लेकिन राजा उससे माना नहीं। एक लेखक
पुर्तगाली लेखक था जिसका है ऑथर रिचर्ड। वो लिखता है कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो उनका 3 उद्देश्य था, ट्रिपल जी, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। मुख्य रूप से वास्को डी गामा भारत आया था ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, और ईसाई धर्म को फैलाने का अब रास्ता उसको मिल चुका था। वो आर्थर रिचर्ड अपनी किताब में लिखता है कि जब वो कालीकट पहुंचा तो राजा जमोरिन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा जमोरिन को जहर देकर मार दिया गया और वहाँ के सभी नागरिकों को बंदी बना लिया गया। सबके नाक, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, सभी लोगों के हाथ, कान और नाक काट दिए गए। हाथ, कान, नाकों को काट दिया गया और काट के उनको अपंग बना दिया गया और उनके सभी अंगों का एक ढेर बनाया गया। पाइल शब्द का मतलब होता है ढेर, यानी कि हाथ, कान, नाक को काट कर एक बहुत बड़ा ढेर बनाया गया और उस ढेर को बोट के जरिए समंदर में फेंकवा दिया गया। ये किया था वास्को डी गामा ने जब वो जमोरिन पहुंचा। उसके बाद अल्बुकर्क गोवा का गवर्नर बन गया और अल्बुकर्क बनने के बाद एक दूसरे आदमी जिसको आप सेंटा क्लॉज कहते हो वो भारत में आया, क्योंकि इस समय तक वास्को डी गामा बीमार रहने लगा था। 1510 में एक व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर एक व्यक्ति था जिसने पूरे के पूरे स्पेन से मुसलमानों और यहूदियों को ख़त्म कर दिया था। ये किताब आप पढ़ सकते हैं 1492 से 98 के बीच। सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि एक सेंट जिसे आज आप सेंटा क्लॉज कहते हैं, इसने पूरी दुनिया के जो इस स्पेन के 8 लाख मुसलमान और यहूदियों को मार डाला था। इसको काम मिला था कि अब ये भारत जाए और भारत में, जो कि गोवा पर कब्जा हो चुका था, भारत के लोगों को ईसाई बनाए। तो इसको भेज दिया गया 1510 में। 1510 में जब भारत पहुंचा तो इसने क्या किया वो बहुत हैरानी भरा है। इसने टावर ऑफ इंक्विजिशन बनवाया। इसने यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी आदमियों, औरतों, बच्चों, सभी के हाथ कटवा दिए। हाथ, नाक, ये सब लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। मछुआरों को जिंदा जलवा दिया गया, पानी में डुबा के मरवा दिया। मालाबार तब तक इसने कब्जा कर लिया और फोर्स कन्वर्जन करने लगा। फोर्स कन्वर्जन का मतलब होता है ज़बरदस्ती सभी को ईसाई बनाना चालू कर दिया। और यहाँ पे आप देख रहे सभी को कैथोलिक धर्म, यानी ईसाइयों का एक्सेप्ट है कैथोलिक धर्म में, पर हिंदुओं की जो औरतें थी या मुसलमानों की जो औरतें थी, औरतें और बच्चियाँ, सभी को जीत लिया गया। इसके बाद इसने कहा कि गुजरात वाले क्षेत्र पर भी इसके कई हिस्सों में कब्जा कर लिया और सभी जगह पर चर्च बनवाई जाने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने क्या कर दिया था कि उसने हिंदू और मुसलमानों के सभी बच्चों को छीन लिया और छीनने के बाद उनको ज़बरदस्ती बैप्टाइज कर दिया और ईसाई बना दिया। हिंदुओं के अगेंस्ट उसने वार चालू की और सभी हिंदुओं को गोवा से ख़त्म करवा दिया। यहाँ पे देखें आप, जो हिंदू उसकी बात नहीं मानते तो उसको ऐसे हाथों से लटका दिया जाता था। ये म्यूजियम से फ़ोटोज उठाई गई हैं और नीचे बहुत भारी वजन पैरों में बांध के लटकाया जाता था जब तक कि वो ईसाई नहीं बन जाते थे, जब तक वो ईसाई धर्म कबूल नहीं कर लेते थे, उनको ऐसे लटका के रखा जाता था। यहाँ पे देखिए, हिंदू धर्म के जो सभी सेरेमनीज थे उनको बैन कर दिया और जो उनको बचाने के लिए आते थे उनके शरीर में भाले घोंप कर मार डाला जाता था। यहाँ पे देखिए, कुछ हिंदू ऐसे होते थे कि उन्होंने डर के मारे उनके सामने ईसाई धर्म को तो कबूल कर लिया, लेकिन वो अपने देवताओं की पूजा किया करते थे। इस बात से कन्फेस करने के लिए वो सभी हिंदुओं के पैर और हाथ काट देते थे जिससे कि वो मूर्तियों की पूजा ना कर सके। ये है भारत में ईसाइयों का इतिहास जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ये देखिए, हिंदू दैट कमिटेड प्रैक्टिस हिंदूज रिचुअल्स इवन आफ्टर एम्बैरेसिंग क्रिश्चियनिटीज। उन हिंदुओं को जिंदा इस तरह से जला दिया जाता था क्योंकि जो हिंदुओं ने डर के मारे ये तो कहा था कि वो क्रिश्चियन बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, लेकिन वो अपने देवताओं की पूजा करते थे। उन्हें पब्लिक में, बाजार में ले जाकर सभी के सामने इस तरह से जिंदा जलाया जाता था। ये आगे देखिए, कोई भी हिंदू की शादी करने के लिए उस समय 1498 में, ये कह सकते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले 1000 रुपये जीरोफोनिक्स यानी पुर्तगी पैसे देने पड़ते थे। अगर किसी को शादी बाहर करनी है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते थे।
और सेंट जेवियर फ्रांसिस ने इसके बाद नियम बना दिया और अपनी सेना को आदेश दिया कि पुर्तगाल की सेना जो है वो पूरी तरह से गोवा की औरतों का बलात्कार करे। ये सब लिखित में डेटा है कि पूरी तरह से औरतों का बलात्कार करे और एक नई नस्ल को पैदा करे जो देखने में तो भारत की तरह हो लेकिन वो अंदर से ईसाई बन गई हो। इस फोटोज को देखिए आप। हिंदूज बीइंग टार्चर्ड टू स्टेट फॉल्स कन्फेशन फ्रॉम देम। हिंदू औरतों का कत्ल किया जा रहा था, उनके पैरों को काट देते थे जो भी लोग ईसाई नहीं बन रहे थे। आगे देखिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ईसाइयों के साथ हो रहा था, मुसलमानों से उनकी पुरानी दुश्मनी थी क्योंकि उनका व्यापार था, वो हार भी चुके थे एक बार मुसलमानों से। 1510 एडी में उन्हें सभी जो वहाँ के मस्जिद थे सभी मस्जिदों को बना दिया था गिरजाघर, यानी चर्च में कन्वर्ट कर दिया था सभी मस्जिदों को, और मस्जिद के अंदर ही घेर कर मुसलमानों को जला दिया गया था। ये देखिए, जो ईसाई हैं जिनको दुनिया में इतना बढ़ा चढ़ा के सभ्य घोषित किया जाता है, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस्लाम में लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे उनको उसी मस्जिद में घेर कर जिंदा जला दिया गया और सभी मस्जिदों को चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। इसे आप देखिए, लिखा है द पोर्तुगीज डिस्ट्रॉयड मेनी हिंदू टेम्पल्स विद चर्चेस अपॉन देम। सभी मंदिरों को तोड़ दिया गोवा के अंदर और जितने भी मंदिर थे सभी मंदिरों के ऊपर उन्होंने चर्च बना दिए। इस तरह से ईसाई भारत में आए। जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरह का इतिहास है। इस तरह से ईसाइयों ने भारत में डोमिनेंस हुए। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है इनका रोल, किस तरह से इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को बर्बाद किया है, अगर इसको जानना है तो उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद है कि जो 25 दिसंबर हम मना रहे हैं वो हमारे लिए कितनी खुशी का विषय है। उम्मीद है आप सब समझेंगे और मेरी मेहनत सफल होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर जानकारियाँ आपको अच्छी लगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन जो लोगों ने किया है उसे बताना इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद।